बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक हूँ। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हों चाहे मुलाजिम पेशा हों, और आप साउथ कोरिया का टूरिस्ट विज़िट या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करके साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि तमाम प्रोसेस आपको सही समझ आ जाए, और साथ ही अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करके साउथ कोरिया जा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया या जनूबी कोरिया मशरकी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुदमुख्तार मुल्क है जिसे एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पजीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिनमें बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा, मैरिज वीज़ा और रिफ्यूजी वीज़ा वगैरह शामिल हैं। और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछा होने की वजह से आपको बआसानी से जॉब मिल जाती है। और एक मजदूर यहाँ पे एक माह में मजदूरी करके 5 से 6 लाख रुपए बआसानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में इतना आसान नहीं है। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। वो आप कोरिया एम्बेसी से भी हासिल कर सकते हैं या इंटरनेट साइट जो हाई कोरिया है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप आसानी से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नंबर 1 होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपने डाउनलोड कर लिया है, वो अच्छी तरीके से उसको फिल करें और आपकी जो करंट पासपोर्ट साइज की जो पिक्चर है वो उसमें पेस्ट कर दीजिए। और आपका जो वैलिड पासपोर्ट है जो 6 महीने का कम से कम वैलिड होना चाहिए, वो पासपोर्ट ओरिजिनल वो इसके साथ लगाएं और उसकी फ़ोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करें। और आपका जो नादरा का शनाख्ती कार्ड है उसकी भी फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगा दें। पाकिस्तान में साउथ कोरिया एम्बेसी से आप 3 तरह के विजिट वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा C31, नंबर 2 टूरिस्ट वीज़ा C39, नंबर 3 शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा C34। कोरिया एम्बेसी से आप इसके अलावा भी और दूसरे कई तरह के वीज़े भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें वर्क परमिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, मैरिज वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और फैमिली वीज़ा वगैरह शामिल हैं, जिनकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है जो आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आज हमारी वीडियो का मौजू विजिट वीज़ा है, लिहाजा हम आपको विजिट वीज़े के बारे में ही बताएंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि आप 3 तरह के विजिट वीज़े अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 C31, नंबर 2 C39 और नंबर 3 C34 शामिल हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप C31 और C34 अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको साउथ कोरिया से इन्विटेशन लेटर और गारंटी लेटर मंगवाना होगा। उसके बगैर ये दोनों वीज़े अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका कोई साउथ कोरिया में जानने वाला नहीं है, कोई आपका रिलेटिव नहीं है जो आपको इन्विटेशन और गारंटी लेटर भेजे, तो आपको चाहिए कि आप C39 अप्लाई करें, क्योंकि C39 वीज़े के लिए आपको किसी किस्म की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बगैर भी C39 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले C39 का प्रोसेस को समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। वो मैं समझता हूँ बहुत आसान है और काफ़ी लोग C39 वीज़ा अप्लाई करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आप कहीं ना कहीं जॉब तो करते होंगे सरकारी या गैर सरकारी इदारे में, तो आप जहाँ पे भी जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ से एक एम्प्लॉयमेंट लेटर हासिल करें।
और जिसमें कंपनी लिखे कि भाई आपकी जो पोस्ट और सैलरी का वाज़ेह तौर पे लिखी होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप टैक्स पेयर हैं तो 1 साल के टैक्स की कॉपी आप इसके साथ लगाइए। और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की ट्रांजैक्शन के साथ लगाइए, जिसमें कम से कम बैलेंस जो है 25 लाख से कम ना हो। और इसके अलावा एक कवर लेटर लगाइए जिसमें आप रीज़न लिखें कि साउथ कोरिया आप विज़िट पे क्यों जा रहे हैं। उसके अलावा अगर पाकिस्तान में आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से जो रिलेटेड पेपर हैं, आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पेपर, वैलिड जो पेपर हैं, वो सारी चीज़ें आप इसके साथ अटैच कर लीजिए। और आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी दूसरे ममालिक से करते हैं तो कम से कम 2 साल का रिकॉर्ड आप इसके साथ अटैच कर लीजिए। और 2 साल का टैक्स पेपर भी आप इसके साथ अटैच कर लीजिए। और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की ट्रांजैक्शन के साथ इसमें अटैच कर लीजिए। इसके अलावा C31 का प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। इसमें जो रीज़न है वीज़ा अप्लाई करने का, जिसमें विज़िट टू फैमिली, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन वगैरह शामिल हैं। क्योंकि ये C31 वीज़ा है और इसके लिए आपको वहाँ से इनविटेशन गारंटी लेटर मंगवानी है। अगर आपको इनवाइट करने वाला जो है वो कोरियन सिटीज़न है तो उसको चाहिए वहाँ से इनविटेशन लेटर और गारंटी लेटर नोटराइज करा के आपको सेंड करे, और जिसमें जो वाज़ेह लिखा होना चाहिए कि क्या रीज़न है आपको बुलवाने का। उसके अलावा इनवाइटर अगर पाकिस्तानी नेशनल है तो वो भी इनविटेशन गारंटी लेटर उसी तरीके से भेजेगा। और साथ ही अपना जो रेजिडेंट कार्ड है जो साउथ कोरिया का उसके पास, उसकी भी फ़ोटोकॉपी उसके साथ अटैच करेगा। और जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी उसके साथ लगाएगा। और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगाएगा जिसमें 6 महीने की ट्रांजैक्शन के साथ होना चाहिए। और जो उसका हाउस एग्रीमेंट है उसकी कॉपी भी लगाएगा। और अगर आपका उसके साथ रिलेशन है तो उसलिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट या फैमिली रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो नादरा है वो भी आपको इसके साथ लगाना होगा। इसके अलावा आप C34 यानी बिज़नेस विजिट वीज़े का प्रोसेस भी समझ लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी पाकिस्तान में बिज़नेस करते हो और जो आपका इन्वाइटर है, जो आपका स्पॉन्सर भेजने वाला है साउथ कोरिया से, वो भी बिजनेसमैन होना चाहिए। C34 बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका जो इन्वाइटर है वो अगर साउथ कोरियन सिटीज़न है तो इन्विटेशन लेटर और गारंटी लेटर वो आपको नोटरी करवा के वो भेजेगा, जिसमें एक कवर लेटर इंक्लूड होना चाहिए जिसमें वो आपके साथ बिज़नेस रिलेशन भी शो करेगा और ये भी लिखेगा कि आपको वो क्यों इनवाइट कर रहा है, किस वजह से इनवाइट कर रहा है, उसका रीज़न भी उसके साथ लिखा होना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि आप दोनों बिजनेस करते हैं लिहाजा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है साउथ कोरिया का उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच होनी चाहिए। और मिसाल के तौर पे आपकी BL या LC जो वगैरह जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड जो है वो कम से कम साल या 2 साल का वो भी इसके साथ आपको अटैच करना होगा। और क्योंकि आप बिज़नेस करते हैं यकीनन आप टैक्स पेयर भी होंगे तो आपका टैक्स का जो 1 साल का रिकॉर्ड है उसकी कॉपी भी आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है कंपनी का भी है और पर्सनल भी, वो भी आपको इसके साथ लगाने होंगे कम से कम 6 महीने की ट्रांजैक्शन के साथ। और अगर इनवाइट करने वाला पाकिस्तानी सिटीज़न है तो वहाँ का जो उसका रेजिडेंट कार्ड है, जो एलियन कार्ड है साउथ कोरिया का, उसकी भी फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगानी होगी। उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी नोट फरमा लीजिए, जिसमें नंबर 1 रिटर्न एयर टिकट है पाकिस्तान टू कोरिया का, उसकी कॉपी इसके साथ अटैच कर लीजिए। उसके अलावा होटल रिजर्वेशन बुकिंग कंफर्मेशन की जो कॉपी होती है कोरिया की वो इसके साथ अटैच कर लीजिए। उसके अलावा एक ट्रैवल प्लान और शेड्यूल एक लेटर की शक्ल में आप एक बना लीजिए, जिसमें आप ये बताइए कि आप कब साउथ कोरिया पहुंचेंगे और कब आपने कहां कहां जाना है, किस किस से मिलना है, उसकी डिटेल भी आपको लिखनी होगी। इसके अलावा वीज़ा फ़ीस 90 डेज़ के लिए 12,000 रुपये होंगे और 90 डेज़ से ज़्यादा के लिए 18,000 रुपये होगी। उसके अलावा एम्बेसी का वर्किंग टाइम भी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। एप्लीकेशन लेने के लिए पीर से जुम्मे तक का जो टाइम है 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक वो एप्लीकेशन लेते हैं। और वापसी के लिए भी पीर से लेकर जुम्मे तक का टाइम है 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, ये उनका टाइम है, ये आप नोट फरमा लीजिए। इसके अलावा साउथ कोरिया एम्बेसी इस्लामाबाद में है और इसका कौंसल जनरल जो है वो कराची में है। स्क्रीन पे आप उनके एड्रेस, उनके कॉन्टेक्ट नंबर और उनका ईमेल एड्रेस देख रहे होंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें और उसके बाद इनको कॉल करके इनसे टाइम लें ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो और जाके एप्लीकेशन जमा करवाएं। इसके अलावा जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी का जो प्रोसेस टाइम है वो 3 हफ्ते का है, यानी 3 हफ्ते तक आपको वेट करना होगा।
इसके अलावा जब आप वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, वीज़ा अप्लाई करने के बाद वीज़े का जो रिज़ल्ट है वो एम्बेसी आपको कॉल करके या ईमेल करके नहीं बताएगी। उसके लिए उनकी अलग वीज़ा वेबसाइट है जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, www.visa.go.kr। आप वहाँ पे जाएं और अपना स्टेटस, अपना रिज़ल्ट चेक कर लीजिए। अगर आपको वीज़ा मिल गया है तो वहाँ पे ई वीज़ा शो हो रहा होगा, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपका वीज़ा डिनाई हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, तो फिर आप नीचे रीज़न को आप देख लीजिए कि किस वजह से वहाँ पे शो हो रहा होगा। वो रीज़न आप दोबारा क्लियर करें और आप 3 से 6 महीने के बाद दोबारा आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपसे एक बात और शेयर करता चलूँ, अक्सर पाकिस्तान से हमें कॉल आती हैं और वो शिकायत कर रहे होते हैं कि यार हमारे पास इमिटेशन गारंटी लेटर भी आया हुआ था और डॉक्यूमेंट तकरीबन कंप्लीट हैं, साउथ कोरिया एम्बेसी क्यों वीज़ा रिजेक्ट कर रही है और बहुत कम लोगों को वीज़ा दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है। तो मेरे भाई, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि साउथ कोरिया में इलीगल फॉरेनर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोरिया इमिग्रेशन ने पिछले साल से क्रैकडाउन किया हुआ है जो अभी भी जारी है और काफ़ी तादाद में गैर मुल्कियों को, इलीगल गैर मुल्कियों को पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक शामिल हैं, जिसकी वजह से ये वीज़ा आसानी से नहीं दे रहे और ज़्यादातर वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। लिहाजा डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह चेक करें, कंप्लीट करें और प्रोसेस के लिए कोई अगर परेशानी हो तो आप हमारी सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन के मुताबिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।